उसने जो ट्रस्ट किया था बटरे किया उसने। अच्छा, इसका मतलब है मोहसिन सही कह रहे हैं? मैं अग्री करता हूँ 100%। अच्छा। और मैं मौसम के जो बातें करते हैं मैं बड़ा खुश होता हूँ कि ये जबरदस्त बातें करते हैं। और मैं ये कहूँगा कि पीसीबी में इनको बैटिंग कोच की हैसियत से जैसे हम मुख्तलिफ शहरों में जा रहे हैं, ये भी हमारा हाथ बटाएं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि मैं एक पाकिस्तान, मेरे प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान टीम की कोचिंग के बाद अब वो कहाँ जाएंगे? जी, पाकिस्तान टीम की कोचिंग के बाद अब वो कहते हैं कि नीचे की तरफ जाए आदमी या ऊपर की तरफ जाएगा? देखिए, मुल्क की खिदमत करनी होती है, ऊपर नीचे कोई बात नहीं है। ये तो आप देखें, ये तो ऐसे सोच की बात है ना। अब मैं कहूँ कि मैं पूरे मुल्क में फिर रहा हूँ और कोचिंग कर रहा हूँ, आप देखें टेम्परेचर क्या है, तो वो कहेंगे आपको मुआवजा भी तो दे रहा है बोर्ड। टेम्परेचर सरफराज नवाज साहब, बोर्ड मुआवजा कोई नहीं दे रहा आप लोगों को? और मुआवजा यार 1-2 लाख मेरे लिए क्या है, मैं इतना 15 दिनों में खर्च कर देता हूँ। तो मुआवजा आई हैव द इंटरेस्ट कि मैं फास्ट बॉलर पैदा करूँ। और आप देखेंगे इंशाल्लाह ये जो टैलेंट स्कीम चल रही है इसमें इतने फास्ट बॉलर आ जाएंगे कि ये जो पाकिस्तान में ऑलरेडी फास्ट बॉलर है इनको मुश्किल पड़ जाएंगी। जी सही। अच्छा, एक चीज है, ये बताइए कि रमीज राजा का नाम बासित अली ने लिया था, मोहसिन खान ने नहीं लिया था, लेकिन मोहसिन खान ने कल हमारे प्रोग्राम में कहा कि इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआई और T20 सीरीज जो थी वो इंग्लिश टीम नहीं जीती, पाकिस्तान हारा। इसको आप किस निगाह से देखते हैं? देखिए, वाजिब चीजें सामने आपके पास मौजूद है कि जिस तरह परफॉर्मेंस हुई और जिस तरह ये आपका जो कैप्टन है इसके ऊपर ही आप देख नहीं, जानबूझ के हारे इसका मतलब है? आप कह रहे हैं हम जानबूझ के हारे? नहीं, जानबूझ के तो मैं ये कहूंगा कि हालात जो सामने नजर आए हैं वो कोई पॉजिटिव नजर नहीं आए। अच्छा। एक देखें, लास्ट मैच आपको तो मेरा 12 ओवरों में जीत लेना चाहिए था। वाई टू टेक इनटू एंड और 20 ओवरों में आप जाके मैच चाहते हैं। कौन है इसका जिम्मेदार, आप किसे करार देंगे? देखिए, सबसे ज्यादा जिम्मेदार तो उस वक्त तो आपका मिसबा खेल रहा था। अच्छा। एंड ही वाज वेल सेट इन। और उसके बाद जिस तरह हालात आ रहे हैं, और मैं मौसम को अप्रिशिएट करता हूँ कि उसने उसको उस वक्त बॉल कर देता तो ज्यादा बेहतर था। अब आके लेट जो बातें हैं ना ये बहुत नुकसानदेह हैं। जी। अच्छा, तो यानी कि अब नहीं करनी चाहिए थी? नहीं, हकीकत तो आवाम के सामने लानी चाहिए। देर आए दुरुस्त आए, और फ्यूचर के लिए ये चीजें बेहतर होंगी। और मैं कहूँगा कि मौसम जो दिलेरी से बातें कर रहे हैं ये हकीकत सामने ला रहे हैं, और इसके ऊपर ये फिर कोई रिकमेंडेशन देना कि क्या हालात किसने गलत किए हैं, उनके खिलाफ कोई एक्शन भी हो। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि अब आप समझते हैं सेकंड टेस्ट मैच में कौन सी टीम खेलनी चाहिए, कोई तब्दीली होनी चाहिए? देखें, तब्दीली अब मेरी बात सुने कि तब्दीलियां एक माह में 15 तब्दीलियां हुई हैं। आप देखें, सुपर जो हुआ T20 से ओडीआई में 9 तब्दीलियां कभी टीमें होती हैं। उसके बाद फिर आप देखें कि जो तब्दीली होती हैं कि ओडीआई से टेस्ट मैच में फिर 6 तब्दीली है। 15 तब्दीली एक माह में जो हो रही हैं वो आप खुद सोचें कि तबाही क्रिकेट की नहीं हुई। दुनिया में कभी आपने देखा कि कितनी तब्दीली है? आपके मुल्क में एक से दूसरा प्लेयर नहीं मिल रहा तो आप 15 तब्दीलियां कर रही हैं। ये सिलेक्शन कमेटी ठीक है, आपको बुरा जरूर लगेगा कि कराची के चेयरमैन है। नहीं, कहीं के भी होते, पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन है सरफराज नवाज साहब। 15 तब्दीलियां एक माह में किसी टीम की हुई तो आप इससे इत्तेफाक नहीं करते? आपने क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को बताया आपने इस हवाले से? देखिए, मैं आपके बतौलत बता रहा हूँ। नहीं, आपका तो डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता, आपको तो स्किल कंसल्टेंट प्रोग्राम का एक दुनिया में आज तक नहीं है एक माह में। नहीं, आपका इंटरेक्शन होता है चेयरमैन के साथ, आपको तो स्किल कंसल्टेंट प्रोग्राम के आप रूहे रवा हैं, आपका नहीं इंटरेक्शन हुआ कोई? देखिए, चेयरमैन इज अब्रॉड, मैं अब कराची आया हूँ। कल यहाँ पे जो स्कीम है उसमें फिर ये एक चीज आ गई है कि सेटल प्लेयरों को बुला रहे हैं
और मैंने आज बुखारी साहब से बात की है, क्रिकेट बोर्ड इंतखाब आलम ने भी ये कहा कि दीज आर ओपन ट्रायल। ओपन जी, यहाँ पूरे कराची से या गिरदोनवाल से जो भी आएगा ठीक है, ओपन ट्रायल होंगे, नॉट फिक्स ट्रायल। ठीक है सरफराज नवाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया। इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं और आपने गुफ्तगू मुलाहिजा की बिग सैफ सरफराज नवाज की कि वो इन स्विंग कर रहे थे, आउट स्विंग कर रहे थे, यॉर्कर कर रहे थे। माजिद भट्टी से पूछेंगे इस हवाले से, वो कहते थे कि मोहसिन खान सही कह रहे। अभी चंद दिन पहले वो जब लाइन पर आए तो उस वक्त कुछ और उनका मौकिफ था। पूछेंगे अब्दुल माजिद भट्टी से इनके तजुर्बे की रोशनी में, और जलालुद्दीन से भी पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। है उनकी इस राय से जिसकी वजह से उन्होंने खिलाड़ियों को तनकीद का हदफ बनाया, या एक खिलाड़ी की हैसियत से अपने साबिका खिलाड़ी का साथ दिया? देखिए, उनकी अपनी ऑब्जर्वेशन है और वो इसमें काफ़ी महारत भी रखते हैं। जहाँ मैच फिक्सिंग की बात हो और इस तरह की चीज़ें, उन्होंने बहुत दफ़ा इन चीज़ों को हाईलाइट भी करा है। तो उन्होंने जो चीज़ देखी होगी उसी के बारे में वो बता रहे हैं। जहाँ तक रहा, ये अक्सर हमने देखा है कि मुआवजे की बहुत बातें होती हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्रिकेट में पैसा हर कोई कमा रहा है और कमाना भी चाहिए, और उसकी जो भी सैलरी है कम ज्यादा, लेकिन मोहसिन तो कह रहे थे सिर्फ 2 लाख रुपए महीना पर वो कोच है, 4 लाख है, उससे कोई, मगर अगर पाकिस्तानी कोच को इतने कम पैसे। असल चीज ये है कि जो डिलीवर करना है वो अगर वो काम कर रहा है तो देन अगर वो 10 लाख भी ले रहा है, 20 लाख भी ले रहा है तो सही है। जो उसको काम दिया गया वो काम उसको करना आता है तो वो कर रहा है। तो मैं समझता हूँ पैसे की इसमें कोई ऐसी अहमियत नहीं है, इस सेंस में कि अगर उसको जो जॉब दी गई है और वो अगर सही से डिलीवर कर रहा है तो इस ओके। तो पैसा तो अब आप देखें IPL जरूरत नहीं है, जरूरत, तो मैं तो कह रहा हूँ ना उसी बात को, जो जरूरत है तो ही कह रहा हूँ ना कि 10 या 20 भी मिले तो कोई हर्ज नहीं है, मगर लेकिन एक कोच 2 लाख में तैयार हो जाता है, वो काम करे जाए। अब ये तो जब किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है दोनों पार्टी एग्री करती है, जब भी कॉन्ट्रैक्ट होता है ना। अगर उसने उस चीज को एग्री कर लिया, अगर वो कामयाब रहा है तो उसके पैसे बढ़ने चाहिए थे, बिल्कुल बढ़ने चाहिए थे, इंसेंटिव तो मिलना चाहिए था ना। तो मगर मैं ये कह रहा हूँ जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो आप और मैं मिलके एग्री होते हैं तो तभी कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है ना। जो भी 2 लाख का भी अगर उन्होंने साइन किया है तो उन्होंने एग्री किया होगा तो साइन किया ना, या तो उन्हें करना नहीं चाहिए था उस वक्त अगर उनको ये लग रहा था कि ये सैलरी बहुत कम है। तो मैं यही कहूंगा कि जो ये प्रोफेशन है, ये आपको खिदमत नहीं है, प्रोफेशन है, इसको आपको काम करने के पैसे मिलते हैं। हर दुनिया में जहां भी क्रिकेट में लोग एडमिनिस्ट्रेशन में सब हैं वो पेड लोग हैं। अब हमारी अभी तक ये एसोसिएशन में ऑनररी ये वो इसी वजह से खराबियां पैदा हुई हैं। ऑनररी अगर होता है तो अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। ऑनररी का कोई काम ही अब खत्म हो गया। ये था किसी जमाने में था जब था, अब नहीं है। अब तो हर चीज प्रोफेशनल मैनेजमेंट चाहिए, प्रोफेशनल चाहिए और खास तौर से एक्सपर्ट चाहिए हर फील्ड के जो अपने अपने एरिया में काम करें। तो ये चीज नहीं है। अगर जहां तक सरफराज साहब का रहा तो मैं ये कहूंगा कि वो थोड़ा बोर्ड के साथ अटैच है और जो वो कंसल्टेंट प्रोग्राम कर रहे हैं उसकी वजह से शायद वो बहुत ज़्यादा इस वक्त नहीं कर रहे हैं। उन पर पाबंदी भी हो सकती है, शायद वो ना बोलें, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से वो कर रहे हैं। मगर एक बात ज़रूर है कि मैं इस कंसल्टेंट पॉइंट जो प्रोग्राम है उसको मैं कहूँगा जो आइडिया इज़ गुड, मगर उसकी जो एक्शन प्लान है यानी जो उसको इम्प्लीमेंटेशन है वो बिल्कुल गलत है। आप 4 महीने ट्रायल ले रहे हैं 20 लड़कों के लिए, जबकि आपके पास अंडर 16 का भी डेटा मौजूद है, अंडर 19 का डेटा मौजूद है, अंडर 23 का डेटा मौजूद है, और जो ब्रैकेट रखा है 17 से 25, दुनिया में कोई ब्रैकेट ऐसा नहीं होता। यहाँ तो वो मोहसिन को सपोर्ट कर रहे थे ना जी, शायद मोहसिन से कुछ उनके जो मिजाज है वो मिल रहा है, लेकिन पहले क्यों नहीं मिल रहा था अचानक? भाई सरफराज नवाज मूडी आदमी है, शायद आज उनका मूड मोहसिन के लिए बेहतर हो, किसी और के लिए खराब हो। अच्छा। तो आज उन्होंने पूरा नजला प्लेयर्स के ऊपर गिरा दिया। नहीं मैं तो देखिए पीसीबी नोटिस लेगा इसका अगर उन्होंने प्लेयर्स की या बात की है। साहब पीसीबी को होश ही नहीं है, वरना अभी प्रोग्राम को तकरीबन 2.25 घंटे हो रहे हैं। मेरे ख्याल लाखों लोगों ने प्रोग्राम को देख लिया, लेकिन अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से इतने सीरियस एलिगेशंस के बावजूद अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया। मेरे ख्याल पीसीबी को चले आज नहीं किया तो कल भी अगर पीसीबी रिएक्ट नहीं करता तो फिर ये बहुत अफसोसनाक बात होगी। तो कि जो भी आएगा इस टीम को इस तरह चौराहे में खड़ा करके जलील कर देगा। खिलाड़ी नोटिस लेंगे इस बात का? देखिए खिलाड़ी तो अंडर कॉन्ट्रैक्ट है पीसीबी के। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खिलाड़ियों को सपोर्ट करे और कहे कि आप कोच के खिलाफ आ जाए टीम में, वो मैदान में आ सकते हैं। भाई खिलाड़ी तो देखिए, खिलाड़ी तो बड़े मुंह फट और ब्लंट है, लेकिन खिलाड़ियों को जब तक बोर्ड की सपोर्ट नहीं होगी खिलाड़ी खुद मीडिया में नहीं आएंगे। फिर इस वक्त जो नया कोड ऑफ कॉन्डक्ट है
उसके तहत खिलाड़ी पाबंद है कि पीसीबी की इजाजत से आए। लेकिन मसला ये लेकिन है, जो साबिक हो जाता है वो भी कोड ऑफ कंडक्ट का पाबंद होता है कितने अरसे तक? मेरा तो ख्याल है कि जो पिछला कॉन्ट्रैक्ट था, अगर प्लेयर्स का कॉन्ट्रैक्ट ऑफिशियल्स पर भी लागू है तो 1 साल के लिए मोहसिन खान अंडर कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं। जलालुद्दीन साहब, ऐसा होता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में ये शर्तें रही तो है, मगर एग्जैक्टली नहीं, जब तक आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ेंगे नहीं पता कि पीरियड कितना है। मे बी 3 महीने हो, 6 महीने हो। अब ये तो डिपेंड करेगा उनका जो कॉन्ट्रैक्ट उनके साथ साइन हुआ था उसमें क्या कंडीशन है, मगर ये इंटरम थे कंडीशन ना, होती वो है। तो इंटरम थे सर, मगर वोट के तो एम्प्लॉय तो थे ना, उसमें इंटरम वो भी चीज तो अप्लाई होती है ना। चीफ तो- सेलेक्टर थे एज तो एन एम्प्लॉय। वो मैं यही समझता हूँ कि वो जो भी पीरियड होगा कोई ना कोई जरूर होगा कि आप जाने के बाद भी सर्टेन पीरियड तक आप कोई बयान नहीं दे सकते। ये उसकी एक क्लॉज होता है जरूर है ये। अब वो कितना था, 3 था, 6 था, 1 साल था, ये मुझे नहीं पता। देखिए, सलमान बट जुमे को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं लाहौर में। जी, मेरे अभी पास भी आए पिछले सब। जुमे को ही रिहा हुए लंदन की जेल, कहाँ, कैंटरबरी की जेल से। ये मोहसिन हसन खान का जो बयान है ये सलमान बट के मौकिफ की भी बहुत ज्यादा तायद करेगा, क्योंकि सलमान बट जो मुझे समझ आ रहा है कि वो कुछ मौजूदा प्लेयर्स को भी टारगेट करेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अपने आप को तो डिफेंड करेंगे लेकिन कुछ प्लेयर्स को भी टारगेट करेंगे। तो अगर कौन से प्लेयर्स ऐसे हो सकते हैं आपकी नजर जो में? उस दौर में सलमान बट के जिनसे इख्तलाफात रहे होंगे या सलमान बट समझते हैं कि इन लोगों की वजह से हम इस मकाम तक पहुंचे, तो मोहसिन और सलमान बट के जब मफादात मिलेंगे तो ये मेरे ख्याल पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही की तरफ एक और कदम होगा। इस वक्त एक कॉलर टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहाँ से? अली, कराची से। जी, अली फ्रॉम कराची, बोलें क्या बात है? जी, मैंने सिर्फ एक बात करनी है। जलाल भाई ने अभी बात किया पीसीबी की टैलेंट हंट प्रोग्राम पे, तो क्या जिस तरह उनको कुछ इतराज भी है, तो मेरा सवाल ये है कि जिस तरह मैं हूँ, मैं खेलना चाहता हूँ, तो क्या ये स्ट्रक्चर पीसीबी का सही नहीं है कि जिसपे कोई भी है और आके खेल सकता है? ठीक है, जोन्स के लड़के भी होते हैं, लेकिन क्या ये जितना कहते हैं कि मुझे उस पर एतराज है टैलेंट हंट प्रोग्राम पे, तो क्या